साल 2019 तत्कालीन विधायक गोपीलाल जाटव के पोते विवेक जाटव का गुस्सा तो देखिए। हाथों में तलवार लिए एक छात्रा के घर पहुंच गए। पहले तो गेट पीटना शुरू कर दिया। जब उससे मन नहीं भरा तो गेट के बाहर ही खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। दरअसल विवेक जाटव पर आरोप है कि पीड़ित छात्रा जब कॉलेज से लौट रही थी उस वक्त आरोपी ने उसका रास्ता रोककर उसे एसिड अटैक की धमकी दे दी। उसे कई बार परेशान भी किया। उसके घर पर भी जमकर हंगामा किया। इस मामले में पीड़ित छात्रा ने विवेक जाटव पर केस दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई के बाद अब गुना कोर्ट ने विवेक जाटव को 6 साल की सजा और 4,500 रुपए जुर्माना लगाया है। लेकिन लड़की पक्ष इस फैसले से खुश नहीं है। वो अब कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा। इन नेताओं से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वे हमारी सुरक्षा करेंगे। वे जब अपने परिवार के अपराधियों की सुरक्षा के लिए पुलिस पर दबाव बनाने लगे, एसपी के पास जाकर रिप्रेजेंटेशन देने लगे। 20 साल के कार्यकाल में गोपीलाल जी ने कितने अपराधियों को बचाने के लिए एसपी के पास गुहार लगाई होगी, अपने नाती के लिए लगाई। इन तमाम सारी चीज़ों के बीच में एक लड़की जो एक संभावनाशील नागरिक थी और है हमारे देश की, 2019 में वो बीएससी कर रही थी। इस घटना के बाद उसने न केवल उस साल के 2 पेपर केमिस्ट्री के छोड़ दिए बल्कि पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई खत्म करके परिवार ने उसका विवाह कर दिया। आज वो 2 बच्चों की माँ है। तो एक हमारे शहर की एक बेटी, लाडली बहना और क्या क्या नाम हमने दिए हैं इन सरकारों ने, उसकी क्या दुर्गति आपने बना दी है। तो भला हो कोर्ट का कि आज न्यायतंत्र फिर भी मजबूत है कि उसको ये सज़ा हुई। इसके बाद भी हम इस सज़ा संतुष्ट नहीं हैं। हम अपील में जा रहे हैं। अभी आदेश आ गया है, उसको पढ़ा जा रहा है। पर दुर्भाग्य यह है कि कोर्ट ने उसमें लिखा कि हम ये सज़ाएं साथ चलेंगी। मतलब एक महीने की सज़ा, उसी महीने 1 साल सज़ा भी चलेगी, उसी महीने 2 साल की सज़ा भी चलेगी। तो इस बात के अगेंस्ट एक धारा में बरी कर दिया है, उसके अगेंस्ट, और जो सज़ाएं दी हैं उनके अगेंस्ट हम जाएंगे ऊपर, जिससे कि एक उदाहरण मूलक न्याय मिल पाए। अभी कितनी साल की सज़ा हुई? अभी कुल 6 साल 1 माह की सज़ा हुई है, जिसे कोर्ट ने लिखा है कि साथ भुगताई जाए। मतलब 2 साल से ज़्यादा वो जेल के अंदर नहीं रह पाएगा। और अभी उसकी उम्र ही क्या है? इस उम्र में वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा या वो बाहर निकलने के बाद प्रतीक नहीं बन जाएगा बाकी बच्चों के लिए। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम इसमें अपील में जा रहे हैं। आपको बता दें कि 6 अप्रैल 2019 को पीड़ित छात्रा ने थाने में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि 2 अप्रैल को वो कॉलेज से अपने पेपर देकर वापस लौट रही थी। तभी विवेक जाटव ने तेल खानी के पास रास्ता रोक लिया और परेशान करने लगा। उसने बात करने से मना किया तो उसके चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी दी। विवेक जाटव लगातार छात्रा को धमका रहा था। छात्रा के घर पर तलवार से हमला करने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया था। पीड़ित छात्रा ने पुलिस को घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सौंपा था। पीड़ित छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने विवेक जाटव के खिलाफ छेड़खानी, गाली गलौज, धमकी देने सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। फिर आरोपी को नोटिस पर ही छोड़ दिया था। इसके बाद युवती ने वकील के जरिए जमानत पर आपत्ति लगवाई। उसके आवेदन पर आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई। पुलिस ने केवल 3 दिन में विवेचना कर चालान पेश कर दिया था। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद ही पूर्व विधायक गोपीलाल जाटव ने सफाई पेश की थी। 2019 की घटना के बाद पार्टी हाईकमान ने विधायक को भोपाल तलब भी किया था। तो वहीं इस मामले में उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया था। आपको बता दें कि विवेक जाटव ने 2 साल पहले जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें हार का सामना करना पड़ा था। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट, MP तक।